बेटा इस यूनिट में जो लास्ट पार्ट है, लास्ट चैप्टर है यू कैन से, इसमें जो फर्स्ट जो उसका आर्टिकल है, जो फर्स्ट उसका सिलेबस में जो पहला है वो हमने लास्ट जो आर्टिकल मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था वो बेसिकली हम उसमें कर चुके हैं। नाउ ये जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कैपेसिटर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगेन इसमें जो आपके स्ट्रिक्टली जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है बेटा वही करेंगे। वी स्टार्ट विद कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अगेन कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो +2 लेवल पे आपने की हैं। नाउ यहाँ पर शायद थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको करेंगे। नाउ इसमें ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स हैं बेटा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस थ्रू ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज नोन एज कैपेसिटर। इसका मतलब ये है कैपेसिटर वो है जो कि कंसिस्ट जो जिसका जो अगर कैपेसिटर को अगर आप देखेंगे तो उसके बेसिकली दो उसके कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ द टू कंडक्टर्स एंड अनदर इज़ द स्पेस बिटवीन देम। नाउ इसमें कहता है दो इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव, बट ये दोनों यहाँ पर जो है इक्वल और अपोजिट हो गए। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इसको इसने फिल किया है, ये किसकी, नॉन कंडक्टिंग मीडियम की है। ठीक है। नाउ द टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है। हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, इसमें या इसमें, ऑफ द कैपेसिटर इज रेफर्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये बेटा चार्ज जो है ना जिसको हम कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ये बेसिकली जो चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, इस पे इस काउंट कर लो या इसका काउंट कर लो। ठीक है। द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स फॉर्मिंग कैपेसिटर। ये जो दो कंडक्टर हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कैपेसिटर को फॉर्म कर रहे हैं, कहता है जो कैपेसिटर ये जो इट इज कहता है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, भी मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो बढ़ाते जाएंगे तो आपका क्यू इंक्रीज होता जाएगा। नाउ हेयर इसको बराबर करने के लिए बेटा सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एंड हेयर सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अगेन ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपने पहले की हैं। क्यू बेटा इट इज़ अ चार्ज आइदर किसके ऊपर, या तो आप इसको प्लस क्यू वाला माप लो या आप माइनस क्यू वाला कर लो। ठीक है। ओवर वी। अब बेसिकली ये आपका क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशो, किस किसके बीच में रेशो है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसपे ये कैपेसिटी या कैपेसिटर की हम ए सिंगल कंडक्टर कैन आल्सो फॉर्म ए कैपेसिटर बाय एज्यूमिंग अदर कंडक्टर इज एट इन्फिनिटी। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप देख लेंगे। अगेन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड्स, किसके ऊपर, ऑन द शेप एंड द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर। तीसरा इसने पॉइंट बोला द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये बेटा ये क्वांटिटी क्या है, इसके ऊपर इसके जो मर्जी होगा ये क्या है, कांस्टेंट आएगा। बिकॉज क्यों, बिकॉज क्यू ओवर वी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर बेटा उसका क्यू ओवर वी इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ लास्ट पॉइंट इसने बताया द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज आल्सो डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब चार्ज जो है कितना स्टोर करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो ये इसके बेटा इसने यूनिट बताया है, इट इज़ सी फैरेड में। ठीक है, फैरेड में लेते हैं इसको। और यहाँ पर इसने रिलेशन बताया 1 माइक्रो फैरेड, 1 मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड। ये बेटा कुछ केवल छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, यूनिट कैपेसिटेंस का यूनिट और उसके फर्दर जो है उसके क्या को किस यूनिट में हम स्मॉलर यूनिट जो उसके स्मॉलर यूनिट्स हैं उसकी वैल्यू दी है बेटा।
ना नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये कंडक्टर है बेटा आइसोलेटेड, कहता है एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर कैन स्टोर चार्ज एंड हेंस यूज्ड एज कैपेसिटर। कंसिडर एन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग सरफेस स्फीयर आर, रेडियस आर है, लेट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इसके ऊपर ऑन द आउटर surface of sphere, the potential of the outer surface of the sphere is given by this, ठीक है। और यूजिंग सी इज इक्वल टू, अभी बेटा जो पीछे रिलेशन के क्यू ओवर वी, तो यहाँ से क्यू ओवर वी निकालेंगे तो हमारे पास सी कितना आएगा, क्यू से क्यू कट गया, हमारे पास कितना रहेगा बेटा, जैसे 4πε0r, वेयर ये 4πε0r इट इज़ बेसिकली कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये है बेटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट आपका दस द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द किसका स्फेरिकल कंडक्टर, इसके ये तो बेटा कांस्टेंट है, तो ये सी किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर के, आर बढ़ता जाएगा सी भी बढ़ता जाएगा, मीन्स उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। नाउ नेक्स्ट आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बताया कि कैसे वर्किंग होती है और होता क्या ये बेटा, दो एक्स और वाई दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं, ठीक है। हेयर द टू आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए, इन दोनों का एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ डी, और इसको फील्ड किया बेटा एयर से, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि द लेट स्टार्ट कहते प्लस क्यू चार्ज बी गिवन टू द एक्स प्लेट, इसको आपने एक्स जो प्लेट है इसको प्लस क्यू चार्ज दी, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया इसको, और जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी प्लेट पे जो चार्ज है वो इक्वल है, इसको बोलते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब बेटा क्योंकि इसके बगैर बात नहीं बनेगी, मैं वैसे क्योंकि जो इसने दिया है वो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ अब इसमें क्या है कि जो दूसरी प्लेट है बेटा वाई की जो दूसरी प्लेट के, अब ये इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस इनर जो आपका इस वाई का जो इनर पार्ट है बेटा आउटर पार्ट को इसने किससे जोड़ा है, ये आपका आउटर पार्ट इज़ अर्थ का मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो आपके क्या अर्थ में चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो आउटर सरफेस वाई का वो ऑलवेज ज़ीरो पोटेंशियल पर होता है, लेकिन इनर में आपके पास चार्जेस होंगे, और वो इनर में चार्जेस कौन से होंगे बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे इक्वल जितने अमाउंट यहाँ पर है, ठीक है। अब उस कारण से क्या बेटा, उस कारण से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी विद इन दिस प्लेट्स, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है कहाँ से कहाँ चलती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फिर ध्यान रखना यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या बेटा, इट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, तो इसके बीच में बेटा एयर है ना, ठीक है। नाउ ये आपका है था पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा आपके पास ई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ई और वी के बीच में ये रिलेशन है, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू ई डी, डी इज़ द बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू दिस प्लेट्स, ये जो एक्स और वाई, तो यहाँ से ई की वैल्यू बेटा है क्या, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, इसमें पुट करेंगे यू विल गेट इट इज़ नाउ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, ठीक है। सिग्मा क्या बेटा, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया, एंड हेयर क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये आपके पास बेटा वी की वैल्यू आ गई, जब अगर वी की वैल्यू होगी तो यहाँ से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर वी इज हेयर, and from here you will get the value of C, and that is equal to A epsilon naught D. A क्या बेटा, again it is a area, epsilon naught it is a permittivity, ये constant है, D is the distance. Now the capacitance of the parallel plate capacitor is directly proportional to किसका बेटा, area of the plate, inversely proportional किसके बेटा, distance between the separation between the plates, ठीक है। अब ये सारे रिलेशन बेटा इनके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं,
तो इसको थोड़ा सा साथ साथ इसको देखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बाकी जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। अब बेटा अभी जो हमने किया दैट इज़ द कैपेसिटर जिसके बीच में हवा है, एयर है, और उसकी कैपेसिटी हमने निकाल ली, एंड दैट इज़ C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अभी जो निकाला हमने C0 मीन्स यहाँ पर C0 मीन्स हेयर द, इसके अंदर जो है वो एयर है। नाउ अब ये बोलता है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बेटा ये एक स्लैब इसने इंट्रोड्यूस की, इसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक। ये नॉन कंडक्टिंग होता है बेटा, दिस डाई इलेक्ट्रिक इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इसके अंदर बेटा इसने ये इंट्रोड्यूस की स्लैब, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर। मतलब इसका मतलब इसकी थिकनेस है बेटा T, स्मॉल t, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल d। यहाँ पर बोला इट इज़ T इज़ लेस देन D, मतलब जो थिकनेस है डाई इलेक्ट्रिक की उसकी थिकनेस इस दोनों के प्लेट के बीच की सेपरेशन से कम है, इसलिए कम है, ये कम है ना। नाउ एंड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ से बेटा थोड़ा सा अब इसको और अच्छे से समझने वाली बात है। नाउ ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, अब इसके कारण इसमें पोलराइजेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन का मतलब बेटा ये पॉजिटिव थे, यहाँ पर हमने पहले बताया यहाँ नेगेटिव थे, इस कारण से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस प्लेट पे क्या कौन से चार्जेस आ जाएंगे बेटा, इस प्लेट पे कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव के। नाउ सिमिलरली अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बेटा है, नेगेटिव थे, तो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब आपको पता है एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसके अंदर जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि विद इन दिस किसका, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के। नाउ दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्जेस, वही मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, द इंड्यूस्ड चार्जेस गिव राइज टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्जेस बेटा इंड्यूस्ड हुए इसके कारण, और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो इसके ऑपोजिट है, ध्यान रखना जरा। अब अगर आप टोटल निकालेंगे तो इसका मतलब क्या, रिड्यूस्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक इज गिवन बाय दिस, दैट इज E इज इक्वल टू E0, ये वाली बेटा E0 माइनस EP, क्योंकि दोनों आपस में आपके में क्या बेटा, आपस में ऑपोजिट है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E0 एग्जिस्ट इन द रीजन, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रही है बेटा, किस रीजन में, D माइनस टी। D माइनस टी मीन्स इस रीजन में और इस रीजन में। और ये जो आपकी EP है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है बेटा, कहाँ पर, दैट इज एट द थिकनेस, इसके अंदर, तो उसकी थिकनेस कितनी बेटा T। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज V इज इक्वल टू E नॉट, ED था ना, तो इट इज़ E नॉट D माइनस टी। ये कौन सी वाली फील्ड है बेटा, जब आपका जहाँ पर आपकी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, प्लस ET, ET मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर आपका डाई इलेक्ट्रिक है। नाउ सिंस E इज इक्वल टू E नॉट ओवर K, ये बेटा रिलेशन है बिटवीन E इज इक्वल टू E नॉट ओवर, E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, एंड K इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ध्यान रखना जरा। नाउ ये जो वैल्यू है इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड यू विल गेट V इज इक्वल दिस। यहाँ से बेटा E0 कॉमन निकाला, यू विल गेट D माइनस टी प्लस, अगेन सिंपल मैथमेटिक्स, E नॉट को बाहर निकाला आपके पास ये आ गया, इसको ओपन कर दिया। नाउ E नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, अभी पीछे किया बेटा हमने। सिग्मा क्या है, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी को Q हो रही, Q इज चार्ज ओवर एरिया। देन E नॉट अभी बेटा अभी किया हमने, E नॉट इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू इसे पुट करेंगे E नॉट की, we will be able to Q over this. Now the capacitance of the capacitor filled with the dielectric slab is given by C। अब ये वो कैपेसिटी है जब आपने कैपेसिटर को फिल्ड किया किस में, डाइलेक्ट्रिक में। नाउ C इज इक्वल टू Q ओवर V, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T प्लस T ओवर K। ये बेटा V है, Q से अगेन Q से Q कट गया, आपके पास C आ गया ये। नाउ इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A
ओवर डी बेटा इसने कॉमन निकाल लिया इसमें, तो इट इज़ 1 माइनस टी ओवर डी, 1 माइनस 1 ओवर के। समझ गया बात, ये टी ओवर डी इसने कॉमन निकाल के ना दिया, तो इट इज़ इक्वल टू। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में योर सी नॉट इज़ इक्वल टू क्या था बेटा, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो यहाँ पर हम सी नॉट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ओवर, ये एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इट इज़ इक्वल टू सी नॉट। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट ए डी इट इज़ इक्वल टू बेसिकली सी नॉट, तो सी इज़ इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 माइनस टी ओवर डी एट दिस। नाउ बेटा ये कैपेसिटी कब है, ये कैपेसिटी कैपेसिटेंस की कब है, जब उसमें डाई इलेक्ट्रिक था। ये कैपेसिटी उसकी कब है, जब उसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं था। अब यहाँ ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। कहता है हेयर विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। अब इस इक्वेशन से इट इज़ क्लियर दैट सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ यही रहती है। इसका कारण क्या है बेटा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये 1 और समथिंग, इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर इस कैपेसिटी से, ये इसकी कैपेसिटी से बड़ी है। नाउ दस इसका मतलब ये हुआ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स, दैट इज सी नॉट। ठीक है, अब एक इसने बोला इफ टी इज इक्वल टू डी, इसका मतलब ये टी इज इक्वल टू डी का मतलब क्या है कि जितनी बेटा उन दोनों के बीच में सेपरेशन है, किसके, एक्स और वाई के बीच में, उतनी ही आपने अमाउंट की या उतनी ही थिकनेस की आपने डाई इलेक्ट्रिक बीच में डाल दी, तो आपको टी इज इक्वल टू डी आ गया। तो द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिट्स इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन ये इक्वेशन, अब टी को डी के तो ये आएगा या कब क्या बेटा, इट इज़ डी, यहाँ टी ओवर टी कर दो 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे यू विल गेट, आप दिखेंगे ये 1, ये -1 है, ये +1 है, कट जाएगा बेटा। ठीक है, आपके पास के ऊपर चला जाएगा, सी इज इक्वल टू के सी नॉट। तो हेयर दिस इक्वेशन के इज इक्वल टू, के इज द बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी ओवर सी नॉट। Thus dielectric constant of the dielectric is defined as the ratio of the capacitance of the parallel plate capacitor filled with dielectric to the capacitance of the parallel plate capacitor having air between its plates. Now आज हम इतना ही करें।